यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। तो जैसा कि बाइबल में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने सचमुच अपनी महिमा के लिए चुना। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। ये बताते हैं कि जब ये पहली बार अपने बेटे को चर्च में लेकर गए तो उसकी जो सांस थी वो वहाँ जाकर रुक गई, उसका शरीर पीला पड़ गया, इनके हस्बैंड को पैरालाइज हो गया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में और इनकी फैमिली के जीवन में कार्य किया, कैसे ये परमेश्वर की एक दासी बनी। जो लोग कहते हैं कि औरतें प्रभु का प्रचार नहीं कर सकती, मेरा विश्वास है आज की ये गवाही को सुनने के बाद बहुत से लोगों के डाउट क्लियर होंगे। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर वीना कुमारी जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर अब सेवकाई कर रहे हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर वीना कुमारी और मैं कादियां डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाली हूँ। मेरी चर्च का नाम जीसस अभिषेक मिनिस्ट्री, खुदावन ने जो ये नाम दिया, ये कादियां बुट रोड मोहल्ला कृष्ण नगर में पड़ती है ये चर्च। मैं पिछले 1 साल से संडे की चर्च लगा रही हूँ और 2 साल से बुधवार की चर्च लगा रही हूँ। प्रॉपर तरीके से 1 साल से संडे की चर्च और बुधवार की चर्च लगा रही हूँ। सो पास्टर जी, जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता तो उसकी लाइफ जो होती है वो अंधकार में होती है, डार्कनेस में होती है, क्योंकि वो ज्योति को जानता नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो ज्योति है, वो रास्ता है, वो जीवन है। जब एक पर्सन प्रभु के बारे में नहीं जानता तो उसके जो रास्ते हैं वो बंद हुए होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं, कहां पर जाऊं, कहां पर मेरा छुटकारा होगा। तो हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? बिल्कुल सच बोला भाई ने कि जब खुदा को इंसान नहीं जानता तो उसकी लाइफ ऐसे होती है कि वो देखता है कि मैं कहाँ जाऊं और मेरी सुरक्षा कहाँ होगी, कौन मेरी सुधि लेगा, कौन मेरी सुनेगा। सचमुच मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी। मैं अपने आप में तो विश्वास था कि मैं खुदा को मानती हूँ, लेकिन मैं मसीह में नहीं थी, अन्य जाति में से हूँ और मूर्ति पूजा में मेरा बहुत विश्वास था। अपने मन में एक शांति थी, अपने आप में आनंदित थी कि मैं खुदा को मानती हूँ, मैं भगवान को मानती थी, मतलब मानती हूँ। लेकिन जो तसल्ली और शांति और आनंद जो मिलना चाहिए लाइफ का वो नहीं था, अधूरापन मेरी लाइफ में था। मेरे परिवार में ऐसे संघर्ष थे, ऐसे लड़ाई झगड़े थे कि मैं बहुत परेशान थी। हर रोज रोना मेरी जैसे कि मेरी लाइफ में था। मैं मूर्ति पूजा में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहती थी, अपने पाठ पूजा जो भी करना। क्लेश के कारण हमने घर को छोड़ दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। और जब दूसरी जगह मकान लिया उस पर भी बहुत सारा कर्जा और वो रजिस्ट्री जो थी वो डीलर ने नकली करवा कर हमें वो कर दिया। और उसमें एक उस जगह में केस भी था कि जगह किसी और की थी और नकली जैसे कि रजिस्ट्री उस घर की करवाकर, कुछ पता नहीं मिली वक्त क्या थी उनकी, उन्होंने हमें एक पैसे के कारण वो मकान दे दिया। और जब देखा कि वहाँ बहुत सारी मुसीबत और कर्जा बहुत हमारे सर पर था, घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ऐसी लाइफ का क्या, मैं लाइफ ख़त्म कर लूँगा। बेटा मेरा बीमार रहता था, बचपन से ही बीमार रहता था बड़ा बेटा। उसको चेस्ट प्रॉब्लम, छाती प्रॉब्लम थी, सांस में प्रॉब्लम थी, जैसे कि गर्मियों में भी उसे कभी ठंडा पानी नहीं पिला सकते थे, इतनी प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा बीमार रहता था और जो भी खाता था ज़्यादा हजम नहीं होता था, पचता नहीं था उसे, बीमार रहता था। उसकी भी प्रॉब्लम और उनकी दवाई उस बेटे की अमृतसर ओरी हॉस्पिटल जो छाती का हॉस्पिटल है वहाँ से लेनी पड़ती थी, हर मंथ जाना पड़ता था। साथ में जो भी नज़दीक वाले हॉस्पिटल वहाँ पर हम दिखाते थे, कोई असर ही नहीं होता था। मतलब उसकी भी टेंशन, उसकी भी चिंता, और मेरे हस्बैंड का बीपी बढ़ने लगा बहुत ज़्यादा, उनको भी प्रॉब्लम। वो तो
एकदम सैड रहते थे कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीऊँगा, मुझसे जिया नहीं जाता, मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँगा। हर पास से मतलब टेंशन ही टेंशन थी। मतलब मन में हमेशा चलता था कि कभी बुरी खबर ना सुनने को मिले। हर समय मतलब डर रहना शुरू हो गया मेरी लाइफ में, और कोई भी सुनता नहीं था। रिश्तेदार उल्टा बोल रहे थे, क्या ज़रूरत थी घर बेचने की, ठीक है क्लेश था, बस रहते ऐसे रह जाते, कोई बात नहीं। मतलब हल किसी ने नहीं किया। हर दिन उस घर में मैं रोती थी, हर दिन मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। मतलब हर दिन मेरा रोना होता था, हर दिन। और मैं भी सोचती थी कि शायद मकान बदलने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन वहाँ उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया। खाने तक भी मुश्किल होने लगी, ऐसे हालात थे। क्योंकि जो भी कमाते थे हस्बैंड, वो जो देन लेन था उसमें चला जाता था। उसके बाद मैं भी सिलाई करने शुरू हो गई और सोचती थी चलो थोड़ा ऐसे हालात सुलझेंगे, लेकिन कुछ भी असर नहीं। बच्चे छोटे थे और मैं बोल ही चुकी हूँ कि बड़ा बेटा बीमार रहता था, बीमार था, उसके इलाज का भी सोचना। और रात को ही उसे जैसे कि कुछ दुष्ट आत्मा के कारण कुछ हो जाता था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि दुष्ट आत्मा होती है, क्योंकि हम अन्य जाति में कभी सुना नहीं शैतान क्या होता है। ऐसे चलता रहा, कोई 2014 से 16 तक ऐसे ही चलता रहा। बहुत लाइफ बेकार, और हस्बैंड की ज़्यादा टेंशन होती थी, कभी कुछ करना ले, हर समय टेंशन थी। बच्चे कुछ मांगते थे, मुझे आज भी याद है, एक साथ में जैसे कि एक मेला होता है, स्कूल में था, मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मा मुझे 20 रुपये दो। काफ़ी 3-4 दिन वो मेला रहता है, और मैंने बोला बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो रोज बोलता था जो बीमार रहता है। एक दिन मैंने सोचा, मैं क्या कोई बात नहीं, मेरे पास 20 रुपये थे, वो ही मैंने दे दिए। और बेटी बोलने लगी कि यही तो पैसे हैं। मैं क्या कोई बात नहीं, मैं कितना उसको रोकूं। कहानी तक का भी मुश्किल होता था। वो 20 रुपये मैंने दे दिए अपने बेटे को, और वो जब गया रास्ते में उसको 500 रुपया मिला, जैसे कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और वो जल्दी आया साइकिल पर और बोलने लगा कि मम्मा मुझे पैसे मिले हैं। बेटी कहने लगी पहले कि मम्मा यही तो पैसे हैं, ये भी दे दिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कितना उसे रोकूं, उसकी इच्छा है। और रास्ते में उसको ज़मीन पर वो 500 रुपया मिला। वो जल्दी आ गया और ऊंची आवाज़ में बोलने लगा मम्मा मम्मा। मैंने सोचा कि शायद इसकी कोई लॉटरी लग गई, क्योंकि वो बोलता था वो पैसे वो छल्ला जो होता है, वो मेला लगा है, वो मैं छल्ला डालूंगा 20 रुपये का, वो ही दे दो बस। मैंने सोचा इसको कुछ मिला है, निकल आया कोई इनाम इसका। और जब उसने 500 रुपया दिया मुझे लाकर, मैंने बोला कहाँ से आए हैं, और वो बोलता कि मुझे मिला। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, तब भी मेरे साथ था। उसका मैंने राशन लिया कोई 300-350 का, और बाकी के पैसे और 150 और 150 और मेरे पास रह गए। और मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर, आप मेरे साथ हो। लेकिन बहुत वो मैं हालातों को याद करती हूँ। मैं गवाही आपको अगर दूँ तो बहुत लंबी जाएगी मेरी गवाही, जितनी मेरी गवाही है। मैं बहुत मुश्किल हालातों में, बच्चे अगर उनको इच्छा होती थी कुछ खाने की, मांगने की, कुछ कपड़ों की, वो भी मन को मारती थी। और जैसे कि उनको कपड़ों की ज़रूरत होती थी, और इधर उधर से कपड़े जो रिश्तेदारों के होते थे वो पहनाती थी मैं। इतने हालात मेरे ख़राब हो गए। ये गवाही कोई ऐसी नहीं है, सच की गवाही है। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैंने फिर बिगड़ते गए हालात मेरे, सुलझे नहीं। मैं अपने मन में कटर थी कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी। मैं मन में सोचती थी कि मैं नहीं जाऊंगी चर्च, मैं क्यों जाऊं चर्च, मैं अपने भगवान को धोखा दूंगी, मैं क्यों जाऊं किसी गैर रब के सब
पास जाऊं, मैं ऐसा सोचती थी, मेरे मन में थी कि मैं किसी गैर औरों का गुरु है वो। मैं मानती थी कि अपना धर्म छोड़कर क्यों जाते हैं लोग, अपने धर्म में क्या बुराई है। मैं ये मेरे मन में था कि अपने धर्म में क्या बुराई है जो छोड़कर दूसरे पासे जाते हैं, दूसरी साइड जाते हैं। इनको मानो अच्छे से सब कुछ करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली थी उनमें, लेकिन कोई हल नहीं था, कोई हल नहीं था। और जो जगह मकान हमने लिया वो मकान में भी दुष्ट आत्मा थी, बच्चों को नजर आती थी दुष्ट आत्मा। बच्चे मेरे बोलते थे कि कुछ ना कोई फिरता है, चलता है, कुछ हाथ में लिए कुछ चलता है, कुछ जेंट्स है वो चलता है, लंबी सी उसने सोटी पकड़ी हुई, वो चलता है कोई। मैं बोलती थी आपका वहम है। तीनों बच्चे मेरे बोलते थे, 2 मेरे बेटे हैं और एक बेटी है। मैं बोलती थी ऐसे ही कुछ नहीं है, लेकिन वो घर में दुष्ट आत्मा थी और डेली हर रोज ब्लड के छिट्टे पड़ते थे, ब्लड के छिट्टे रोज साफ करती थी, रोज पड़ते थे, फिर पड़ जाने। और उसके कारण मैं बहुत परेशान थी, बहुत, कोई हल निकल ही नहीं रहा था। पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। सोचा तो ये था कि वो मकान छोड़ देंगे, क्लेश लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब न्यू घर में आई, इस घर में आई, और पहले से भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ने लगी और कोई हल निकला नहीं। और मुझे सुसमाचार भी मिला चर्च का, और मैं बोलती थी कि मैं चर्च क्यों जाऊँ, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं अन्य जाति में हूँ, मेरे भगवान में कोई कमी नहीं है जो मैं चर्च में जाऊँ। मैं बिल्कुल भी चर्च पर विश्वास नहीं करती थी। मैंने और ज़्यादा मूर्ति पूजा करना शुरू कर दी। मैंने बोला आप खुदा हो, मैं बचपन से आपको मानती आई हूँ, आप मुझे उत्तर देंगे। 4-4 बजे उठकर मैं पाठ करती थी। मैं बोलती थी मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं मानती, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ। खुदावन मुझे नाइट बताता था दर्शन में, जैसे कि लाइट, वाइट लाइट मेरे पर आती है और सामने एक पेड़ है, उन पर पड़ती है, वो पेड़ में फल है, जैसे कि अमरूद का बूटा था, वो अमरूद जैसे कि बड़ा हो जाता है। मुझे मालूम नहीं था ये पवित्र आत्मा क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था, और वही लाइट मेरे ऊपर पड़ती थी, लेकिन मुझे सच मालूम नहीं था। मैं सोचती थी कि वैसे या कोई मेरे मन का कुछ वहम है। और चमकदार क्रॉस बहुत ज़्यादा, जैसे कि हीरा चमकदार होता है, वैसे क्रॉस मेरे आगे आया और वाइट बिल्कुल लाइट से भरा हुआ। और मैंने सोचा सुबह उठकर कि सच में कुछ है, चर्च सच में। अभी तो मैं गई भी नहीं, सिर्फ नाम लेने से इतनी ज़्यादा चमक। उन दिनों में पासपोर्ट मेरे हस्बैंड ने लगाया बाहर दुबई का, वो दुबई गए उन दिनों में, 2017 की 16 की बात है ये। 16 में गए और कामयाब नहीं हुए, वहाँ कोई लेने ही नहीं आया, काम ही नहीं मिला उनको, और 1 महीना वहाँ पर भी बैठकर ऐसे ही आ गई। हर पास से वहीं भी सिर्फ कर्जा ही चढ़ा, बाइक था बाइक दे दिया, मोटरसाइकिल जो न्यू लिया था वो भी बेच डाला, कुछ भी हल नहीं था। सो पास्टर जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपके जो हालात थे वो बहुत ही ख़राब थे, आपके घर में गरीबी थी, फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं थे कि आप एक वक्त का खाना भी खा सकें। आपका जो बेटा था वो भी बीमार रहता था, उसे भी चेस्ट में प्रॉब्लम थी। हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपके बेटे को प्रभु ने हील किया, कैसे आपकी जो फैमिली है वो पूरी प्रभु यीशु मसीह में आई, आपको ये कैसे पता चला कि प्रभु ने आपको एक दासी होने के रूप में चुना है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं चर्च सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए गई, दासी का तो मुझे मालूम नहीं था, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन हालातों में तो सिर्फ मुझे ये था कि मेरे घर के हालात सुलझ जाएं, क्योंकि वही बहुत उलझी थी मैं, बहुत ज़्यादा सिस्टम अपसेट था। दासी का तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे तो प्रभु यीशु का नाम लेना नहीं आता था। जैसा कि हम कुछ सोचते थे कि बाहर चले जाते हैं, कुछ निकलेगा कोई हल, कुछ हल नहीं। फिर आखिरकार मैंने बोला कि अगर आप नहीं बोलोगे, जिस पर मुझे विश्वास था, मैं उनके आगे सुबह 4 बजे उठकर बैठती थी, पाठ करती थी। और मैं एक दिन बोला कि अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया मैं चर्च चली जाऊंगी। ऐसा उस मूर्ति के आगे बोलती थी,
कुछ उत्तर नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपनी अपनी बात बता रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ये कुछ मेरे साथ हुआ और कुछ हल नहीं। मैंने जो मुझे सुसमाचार देते थे, मैं उनको बोला कि मुझे चर्च ले चलो। वो हैरान थे कि जब हम बोलते थे तो विश्वास नहीं करते थे। आज क्या हो गया? मैं कहा मैं अक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। और मेरी बेटी बोलने लगी कि चर्च कैसे जा सकते हो, हम कोई क्रिश्चियन थोड़ा है। मैं कहा नहीं, सभी जगहों पर हमने देख लिया जाकर, चर्च भी जाकर देख लेते हैं। और मैं रोती ही गई पूरे सफ़र में। और जब मैं चर्च गई, सबसे पहले मैं ये बोलती गई कि जिनके ऊपर मेरा विश्वास था उनका ही नाम लेती गई। और मैं रोती ही गई कि आज कैसा दिन है कि मैं उनको छोड़कर चर्च में जा रही हूँ, नाम मैं उनका ही ले रही हूँ। और क्योंकि मेरा विश्वास था, और मैं रोती जा रही थी कि आज ऐसा दिन भी आया जब मुझे चर्च में जाना पड़ा। जब मैं चर्च गई, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि वहाँ कैसे लोग हैं, क्योंकि चर्च में बचपन से लेकर कभी गई नहीं, कभी सुना नहीं था। कोई रिलेटिव भी मेरा कोई है नहीं था चर्च वाला। और जब मैं चर्च गई और देखा कि वहाँ बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, और सबसे पहले मुझे ये तसल्ली हुई। और मैं रोकर प्रार्थना यही किया, मुझे प्रार्थना तो करनी नहीं आती। ये बोला कि लोग कहते हैं तुम जीवित खुदा हो, मैं तो मरकर आ गई हूँ। पहले दिन ये बोला, मैं तो, मेरे सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तभी मैं आपके पास आई हूँ। अगर आप जीवित हो, अगर आप जीवित खुदा हो तो मुझे बताओ कि आप जीवित हो, मैं देखना चाहती हूँ। ये मैंने प्रार्थना की। उसके बाद जब मैंने लोगों को देखा कि वह वर्शिप कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला ऐसे कैसे नाच वर्शिप करते हैं, हम भी तो मानते हैं, चुपचाप ये इनको करनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जब गवाहियाँ सुनी, और गवाहियों में भी मेरा विश्वास नहीं था। मैं बोलती थी इनकी अपनी है, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसे गवाही बने। मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब टच किया, जब परमेश्वर का दास आया, और मुझे ऐसा हुआ, फील हुआ, मुझे बदन पर कुछ टच किया। मैंने देखा कि सचमुच कुछ है। और जब मैं परमेश्वर के दास को देखती थी, उनके माथे पर मुझे जोत दिखती थी उनका। मैं बिल्कुल क्लोज थी, दूसरी तीसरी लाइन पर खामरा चर्च। जब मैं उनको देखा, एक मुझे तसल्ली थी इस बात की कि वो भी अन्य जाति से हैं। मैं बोलती थी कि वो मसीह में आ गए हैं, धन्यवाद परमेश्वर, लेकिन वो अपने काम अभी भी करते हैं। जिन मुझे दिखता ही ऐसे था। जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ गए थे, मैं उनको भी बोला, उन्होंने टीका लगाया हुआ है। वो बोलते नहीं। मैंने बोला नहीं, उनके माथे पर जोत आपको नजर नहीं आई? वो बोलते नहीं। और मेरे पेट पर एक गिल्टी थी, पस निकलती थी, रेशा निकलता था। वो ऐसे हुआ कि जैसे वो खुल गया अंदर, वो गिल्टी खत्म हो गई। और मैंने सोचा ये क्या हुआ, ऐसे तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। और उसके बाद वो पस खत्म हो गई पहले ही दिन। और जब परमेश्वर का दास पुलपट पर आए, और वो बोलने लगे आप आए नहीं हो, लाए गए हो दूतों के द्वारा। और मैंने बोला ये तो मेरे साथ ही, मैं तो आना नहीं चाहती थी। वो बोल रहे थे कि आपको दूत लेकर आए हैं खुदा की मर्जी से। मैं सुनती गई वो प्रचार का। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी कि वो वचन क्या है, उनकी समझ तो नहीं आई। वर्शिप जो वो कर रहे थे उसकी भी समझ नहीं आई, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा। मुझे शांति बहुत फील हुई कि अनंत, जैसे कि मैं सब कुछ भूल गई, सब टेंशन। और मैं उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ कुछ तो है। फिर मैंने प्रार्थना किया। जब वो बोल रहे थे कि आज प्रार्थना करो सभी अपनी अपनी, मैं प्रार्थना करने लगी कि परमेश्वर आप जिंदा हो, लोग मानते हैं, मेरी लाइफ में भी आप जीवित काम करो और मैं जानूंगी कि आप जीवित हो। और वो बोलने लगे कि जो भी आज आप आए हो चर्च में, आपको खुदा के दूत सपने में मिलेंगे और गिफ्ट देंगे।
मैंने तो कभी नहीं सुना था कि दूत होते हैं, बिल्कुल भी इनके बारे में मालूम नहीं था। सचमुच जब मैं घर गई और मेरे सपने में दूत आए और मुझे वाइट कलर का लिफाफा पॉलीथीन दिया, उसमें जैसे कि रेडनेस बेर होते हैं ना, पके हुए बेर, ऐसे लिफाफा इतना पॉलीथीन दिया और बोलने लगे कि ये गिफ्ट है क्योंकि आप हमारी हजूरी में आए। मैं हैरान थी कि ऐसे दूत होते हैं, ये तो सचमुच जीवित बातें हो रही है मेरे साथ। वो मकान, मैं जिस काम के लिए खुदा के घर में गई थी, वो मकान बिक नहीं रहा था क्लेश के कारण। वो जो कि डीलर था, डीलर मकान बिकने नहीं दे रहा था। उसके मन में कपट आ गई, उसके मन में ऐसी एक लालच आ गया कि ये मकान मैं ही रख लूँगा। उन्होंने साइन करा रखे थे कि उसकी बयाना बना लिया था कि इस मकान को मैं ही इनको दबाकर ले लूँगा। ये कुछ बोल तो सकते नहीं क्योंकि हमारे हाथों के सिग्नेचर उनके पास थे। वो जब खुदा के घर में गई, जब वो गिफ्ट मिला दूतों के द्वारा और सुबह ही मकान बिक गया, क्योंकि जब भी कस्टमर आते थे वो रास्ते में ही वो डीलर मना कर देता था, ये देखो ये तो बयाना हो गया, ये तो मकान मैंने खरीद लिया। ऐसी खुदा की कृपा हुई, दृष्टि मुझ पर हुई। सुबह ही 6 बजे वो कस्टमर आए, जबकि सभी दुकानें बंद थी, कोई भी रास्ते में नहीं था, और वो बोलने लगे कि आपका मकान मुझे पसंद है। परमेश्वर का धन्यवाद, वो मकान बिक गया और 65,000 का मुझे प्रॉफिट भी हुआ। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया और मैंने जाना कि खुदावन सच है, जीवित है। एक दिन जैसे कि 30 अप्रैल 2017 की बात है, हम फिर गए चर्च में, मैं और मेरे हस्बैंड उसके बाद गए, और मेरा बेटा बड़े वाला जो बीमार रहता था, हम गए। और वहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप बोलते थे कि यहाँ काम बहुत होते हैं। मुझे तो अच्छा नहीं लगा यहाँ पर आकर, मुझे बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रही ये बुक क्या बोलते हैं। उन्होंने भी वही बात कही, जो ये तो अलग गुरु की समझ है, हमें कैसे समझ आएगी। मैंने बोला नहीं, काम होते हैं, आप देखना। उस समय 30 अप्रैल 2017 को हैंकी के साथ प्रेयर होनी थी, और जब हैंकी का टच मेरे बेटे के ऊपर आया जो बीमार रहता था, मैं बोल चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि वह बीमार रहता था। जब हैंकी टच किया उसके ऊपर, उसका रंग एकदम येलो हो गया और एकदम बेजान की तरह हो गया, सांस आनी बंद हो गई, वो गिर पड़ा धरती के ऊपर। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप बोलते थे ना कि यहाँ कुछ भी नहीं है, देखो। हम सोचने लगे, उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, 30 अप्रैल 2017 को। बहुत टेंशन भरा माहौल था, ऐसे कि जैसे बेटा एकदम डेड, ना बोल रहा था, ना सांस चल रही थी। मैंने फिर प्रार्थना की कि परमेश्वर आप महान हो, जीवित हो। आपने पहली बार जब मैं आई, आपने काम किया मेरी लाइफ में, और आज मैं फिर बोलती हूँ मेरी लाइफ में काम करो। ये मेरा जीवन आपका होगा, मैं अपना जीवन आपको दे दूंगी। मुझे नहीं मालूम जीवन देना क्या होता है, बपतिस्मा क्या होता है, कुछ मालूम नहीं। जैसे ही मैंने प्रार्थना की, रोती हुई, हम हस्बैंड वाइफ रो रहे थे कि बेटे का आज बर्थडे है, ये तो इसके साथ क्या हो गया। जब मैंने प्रार्थना की, उसके सांस वापस आए और फिर से वो वैसा ही हो गया। और उसके बाद 2017 से आज तक वो फिर कभी बीमार नहीं हुआ। उसकी छाती चेस्ट प्रॉब्लम बिल्कुल जाती रही, दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम जाती रही, सब पेट की प्रॉब्लम जाती रही, पाचन शक्ति बिल्कुल अच्छी हुई, चेस्ट प्रॉब्लम जाती रही। वही बेटे को स्पेक्स लगी थी, मुझे भी लगी थी। परमेश्वर ने मेरी स्पेक्स को उतारा, मेरी नज़र को बढ़ाया। मुझे बहुत साल मैंने स्पेक्स लगाई, और वही बेटे को 20 स्पेक्स लगी थी। आईसाइट वीक थी उसकी लेफ्ट साइड। डॉक्टर बोलते थे, ओम प्रकाश डॉक्टर कहते थे कि इसकी आईसाइट वीक है और नसें ब्लॉक है, ये कभी टेस्ट क्लियर नहीं करेगा, ये कभी फॉरेन नहीं जा सकता, विदेश नहीं जा सकता। इस बात को मैंने किसी को नहीं बताया, और क्योंकि उसके बाद फिर मैं
हम जब चर्च जाना शुरू हुए, जब उसकी स्पेक्स उतरी, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की मेरे बेटे के ऊपर। मैंने जब गवाही देने आगे गई, मैं बोलने लगी कि इसकी स्पेक्स उतर चुकी है। जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड की उस बच्चे पर, प्रार्थना की कि आज से जे कभी फेल नहीं होगा, सक्सेसफुल होगा, वो बोल रहे थे और मैं सिर्फ रो रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे भी स्पेक्स उतारी और मेरे भी आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना की और मेरी भी स्पेक्स जाती रही। वो बेटे की भी नज़र बिल्कुल अच्छी हो गई और जो डॉक्टर बोलते थे कि वो कभी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी आईसाइट बहुत वीक है, नसें ब्लॉक है, आज वो मेरा बेटा फॉरेन में है। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में इतने काम किए, खुदावन मुझे लेता गया आगे से आगे। और मैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने जब फिर वादा किया कि खुदावन ये मेरा जीवन आपका होगा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेरा बेटा भी अब अच्छा हो चुका है। परमेश्वर जो वादा मैंने आपसे किया, अब मेरा नंबर है कि वो मैं निभाऊं और वादा निभाऊं। मैंने उसके बाद बपतिस्मे का प्लान किया कि मैं बपतिस्मा लूँगी। 9 जुलाई 2017 को मैंने बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लिया, 18 अगस्त 2017 को मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया। उसके बाद काफ़ी सारा विरोध, सभी बोलने लगे, चर्च में गई इसीलिए हुआ, अपने देवताओं को छोड़कर गई इधर उधर, काफ़ी बातें होने लगी मेरे साथ। और मैंने बोला कि आप आना है ठीक है, नहीं आना कोई बात नहीं, लेकिन मैं चर्च को नहीं छोड़ूंगी। मुझे आज तक इतना कुछ दिया, मुझे बंधनों से आज़ाद किया, मुझे शांति दी, कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, कादियाँ शहर में जवाब हो चुका था। और उसके बाद मैं गुरदासपुर जुगल हॉस्पिटल, जो कि स्पेशलिस्ट है ये पैरालाइज के, वहीं लेकर गए और वो बोलते थे कि ये ठीक है सब। हम मेडिसिन लिए और घर में आ गए। और जब इनको अगले दिन सर में दर्द होना शुरू हो गया, पहले ये सोए हुए थे और ड्रीम में पापा आए और बोलने लगे कि आपको कुछ नहीं होगा। मुझे बोल रहे कि मेरे सपने में पापा आए और ये ऐसा बोल रहे। मैं कहा भाई इसीलिए तो आप अच्छे हो, इसीलिए हम ब्लेस हैं, जीवित हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और उसके बाद इनके सर में इतना दर्द होना शुरू हो गया। फिर से हमने अगले दिन हॉस्पिटल लेकर गए और टेस्ट के लिए बोला डॉक्टर को कि इनके टेस्ट करो। वो बोलते थे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने बोला आप करो टेस्ट, पैसे तो हमारे जाएंगे। जब टेस्ट किया और टेस्टों में आया कि ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नाली फट चुकी है। डॉक्टर हैरान थे, वो बोलते थे मेरे तजर्बे से बाहर है, अगर दिमाग की नाली फटती है, जहाँ तो इंसान की डेथ हो जाती है और जहाँ कोमा में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही सुरक्षित हो। और जे मुझे बोलते थे अच्छे से खा रहे हैं, सो रहे हैं। मैंने बोला सब कुछ ठीक है। बोलते थे कि सब कुछ इनको याद है। मैंने बोला सब कुछ याद है, ठीक है। वो बहुत हैरान हुए और बोलने लगे कि अच्छी बात है, बच गए, परमेश्वर का आप पर बड़ा हाथ है। और बोलते थे कि ये पूरी लाइफ कभी काम नहीं कर सकते क्योंकि क्लाउड ज़्यादा है, 2 जगह नाली फट चुकी है। और बोलते थे ये बाजू ऐसे ही हो जाएगी, कभी सीधी नहीं होगी, और इनकी टांग भी पूरी सीधी नहीं होगी, ये भूल जाओ कि कभी काम करेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मेडिसिन दो, कोई बात नहीं, काम मेरे खुदा का है, वो करवा लेगा। वो बोलते थे पूरी लाइफ ऐसे ही काटनी पड़ेगी कि फेस भी बिल्कुल टेढ़ा था और जुबान की समझ कम आती थी क्योंकि बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब थे, बिल्कुल फेस टेढ़ा था। परमेश्वर ने 1 मंथ में ही सब कुछ ठीक किया। जैसे कि 3 सितंबर 2017 को मैं लेकर गई चर्च और वहाँ पर इमरजेंसी हॉल में बिठाया गया सेक्शन में, और वहाँ पर इनको ऑयल लगाया। जब इमरजेंसी में बाजू ऊपर गई, उसी दिन बाजू में दम आया, पावर आई परमेश्वर के सामर्थ्य से, और बोलने लगे कि मैं आज ही बपतिस्मा लूँगा। उसी दिन बपतिस्मा लिया, जीवन दिया
और उसके बाद आज और कल और आज और कल और सब कुछ ठीक और आज काम कर रहे हैं, सब ब्लेस है, मेरा बेटा भी ब्लेस है। उसके बाद पूरी फैमिली हम चर्च में जाती रही, मेरे बच्चे भी, बेटी भी। पहले मेरी बेटी विरोध करती थी कि हम चर्च नहीं जाएंगे, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, और बेटी भी, उसने भी बपतिस्मा लिया। वो बोलती थी परमेश्वर मेरे पापा को ठीक कर दो, मैं आपको जीवन दे दूंगी। जैसे कि उसके पापा ठीक हुए, उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया। उसके बाद बेटों ने दोनों ने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर की अगुवाई से फिर मैंने फिर संडे चर्च लगाना शुरू कर दी। 2024 से स्टार्ट हुई और परमेश्वर ने, आज 2025 है, खुदावन की अगुवाई से बहुत चर्च ब्लेस है, बहुत कलीसिया खुदावन ने दी, बहुत काम खुदावन ने करने शुरू किए। और ये मेरी जीवन की गवाही है। बहुत और भी मेरे फैमिली के मैटर ऐसे हैं जो सुलझे, एक एक मेंबर की ब्लेस हुआ। मेरी बेटी को भी रसौलियाँ थी जैसे कि पानी वाली, मांस वाली, वो भी खुदावन ने हील की। मेरे भी ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम थी, मुझे भी सबसे पहले स्पेक्स लगी हुई थी, वो खुदावन ने मेरी नज़र को बढ़ाया और परमेश्वर ने सब गरीबी को दूर किया, सब संघर्ष को दूर किया। और इतना खुदावन ने दिया, जैसे कि वचन परमेश्वर का काम करता है कि इतना दूंगा कि रखने को जगह ना होगी। खुदावन ने मुझे इतना दिया कि आज देने वाली बना दिया। इस सभी के लिए मैं खुदा का ही धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा, इज्जत और जलाल सिर्फ उसी के नाम को। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जो ब्रदर जो काम कर रहे हैं गवाह यीशु के, इन्होंने मुझे बुलाना जरूरी समझा। और मैं प्रार्थना भी करती हूँ जे ऐसे काम करते रहे और खुदावन के दास जो गवाही, मेरी गवाही जैसे कि मैं सोचती थी कि खुदावन मैं तेरी गवाह बनकर जीऊँगी, ये मेरी आवाज़ थी। लेकिन इनके जरिए जो गवाह यीशु के, जो इन्होंने जो नाम रखा हुआ है, टीवी का नाम रखा है गवाह यीशु के, इनके द्वारा वो मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंची। ये मेरी खुदा के आगे आवाज़ थी, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से है। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कि खुदावन जो भी इस गवाही को सुने, सबके जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी सामर्थ आए। खुदावन पिता परमेश्वर जो भी इच्छा रखते हैं खुदावन की इच्छा को पूरा करे। और हर जन, जैसे मैं जान पाई आपके नाम को, हर जन जाने और बहुत सारी बरकतें पाए और हर तरफ से पिता परमेश्वर इनकी जरूरत पूरी हो और सब दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, सब संघर्ष और सब बंधवाई छोड़कर जाए, बड़ा शांति और आराम ये पाए और सारी महिमा आपके नाम मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन। सो पास्टर जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह होकर ये कहते हैं कि एक लेडीज जो है, एक औरत जो है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकती। आपको भी अभी काफ़ी समय हो गया है सेवा करते हुए। हम जानना चाहते हैं कि जो एक औरत है वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकती है या नहीं। अगर वो कर सकती है तो उस औरत को सेवा करते समय कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये होता है, जब मैंने सबसे पहले तो घर घर मीटिंग करनी शुरू की। सबसे पहले ये जो हमारे साथ बहनें थी, बहनों के साथ सेवकाई शुरू हुई। बुधवार की घर घर जाते थे और प्रार्थना करते थे। उसके बाद कोई पास्टर आए और बोलने लगे कि लेडीज़ कभी प्रचार नहीं कर सकती, और सभी बोलने लगे कि ये तो हमसे बहुत गुनाह हो गया और ऐसे कभी प्रचार नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, अगर खुदावन ये आपकी मर्जी है तो मैं नहीं करूँगी। मतलब बहुत इशू खड़ा हुआ। और उसके बाद मैं सबसे पहले तो चर्च में गई और प्रार्थना की। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सेवा में थी और मैंने प्रार्थना की, खुदावन वहाँ चर्च पर भी कुछ ऐसे मेंबर थे मेरे साथ सेवा में, वो भी बोलते थे कि लेडीज़ प्रचार नहीं कर सकती। मैंने बोला ठीक है, अगर खुदा बोलेगा तो मैं नहीं बोलूँगी। मैंने तो सोचा नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था परमेश्वर का, मैं डिसीजन कैसे ले सकती हूँ। और मैंने प्रार्थना की, खुदावन आपका जवाब क्या है। यकीन मानना, पापा ने 7 दिन इस विषय पर, 7 हफ्ते इसी विषय पर प्रचार हुआ कि सबसे पहला सुसमाचार औरत को दिया गया। 7 हफ्ते इसी पर ही प्रचार हुआ, क्योंकि एक नहीं, मुझे बहुत लोगों ने बोला। जब चर्च भी
जब चर्च भी स्टार्ट हो गई उसके बाद भी कि लेडीज प्रचार नहीं कर सकती, ये मेरा काफी विरोध हुआ। हवा द्वारा शराब धरती पे आया और सबसे पहली सुसमाचार के लिए तैयार औरत को ही किया गया। और जैसे कि हम वचन में भी पढ़ते हैं, जब खुदावन ने आदम को बनाया और उसकी पसली निकालकर एक जन को तैयार किया, नारी नाम किसने दिया? परमेश्वर ने नहीं दिया, आदम ने दिया। परमेश्वर ने बोला कि ये कौन है? आदम ने बोला कि ये मेरी नारी है, ये मेरी पसली है, ये मेरी हड्डी है। जो हेल्पर खुदावन ने तैयार किया, नारी नाम आदम ने दिया और परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि आदम को ज्यादा आशीष दी और उसको बोला कि ये कुछ भी नहीं है। दोनों को आशीष दी कि वधो फुलो और बढ़ जाओ, फैलते जाओ, सब कुछ मैं आपके अधिकारों में देता हूं। सब कुछ खुदा ने अधिकार में दिया। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं जो कि औरत को प्रचार नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में औरत नबिया, सबसे पहले दबोरा नबिया नहीं हुई, सामर्थ थी उसके ऊपर, मूसा की बहन के ऊपर सामर्थ थी। बहुत जगहों पर औरतें बहुत आगे आई। मरियम औरत थी जिसको खुदा ने चुना। परमेश्वर करैक्टर देखता है, परमेश्वर अपनी दया करता है। उसके बाद इंसान की मर्जी है वो कैसे चले, खुदा की मर्जी है कि वो चुनता है। उसके बाद इंसान को देखना होता है कि हम अच्छे चले या इधर उधर ध्यान रखें। परमेश्वर ने जब हमें चुन लिया, परमेश्वर ने नहीं देखा कि वो औरत है जहां मर्द है। परमेश्वर की मर्जी हमारे ऊपर। और इसके बाद हम कितना सामर्थ्य को लेना चाहते हैं, कितना काम करना चाहते हैं। जब मैं सभी को कहती हूं कि आगे बढ़ो, सभी औरतें, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, काम करो। परमेश्वर की मर्जी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी लाइफ जो खुदावन ने हमें दी, हमें अपना लहू जो बहाकर हमें सुरक्षा दी, जीवन दिया, हम बता सकें कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह सही है। जब मेरा विरोध हुआ, मैं जान चुकी थी कि परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे लाइट दिया, संघर्षों से निकाला, क्योंकि मैं हर जगह घूमकर आ चुकी थी। आज परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, रोशनी दी। मैं परमेश्वर की आवाज को ऊंचा लेकर जाऊंगी। इसमें ना ही तो कोई औरत का रोल है, ना ही तो कोई मर्द का। मैं यही कहती हूँ, सबको मैसेज देती हूँ, औरत मर्द दुनिया की मैसेज है, दुनिया की बात है। ये पौलुस ने क्यों किया औरत? उसी समय कलीसिया को समझाने की बात थी कि जब एक मेरे दास बात करे, औरतें चुप करे, क्योंकि जैसे कि ज्यादातर औरतें ज्यादा बोलती है। एक मैसेज, वो एक अलग सेवकाई की बात है, एक अलग कलीसिया की बात है। इसका मतलब ये नहीं कि औरत प्रचार ना करे। परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, आप भी आगे जाओ और करो प्रचार। बताओ कि खुदावन प्रभु यीशु है क्या। आज खुदावन ने ये सच हमारे ऊपर जाहिर किया और मैं बोलती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि इतना प्रचार करो, इतना मैसेज दो कि इतनी दुनिया बचाने वाली है, बचा दो। खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे। सो पास्टर जी, अभी आपने दर्शकों को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि एक जो औरत है वो भी प्रचार कर सकती है। जो लोग कहते हैं उनकी डॉक्ट्रिन हो सकता है कि अलग हो, उस विषय में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने अभी बताया कि जब आपका लोगों ने विरोध किया था कि अब एक औरत सेवा नहीं कर सकती, तो आपने यही उनको कहा था कि अगर प्रभु मुझे कहेगा कि सेवा बंद कर दे तो मैं सेवा बंद कर दूंगी। लेकिन प्रभु ने अभी तक आपको कहा नहीं है कि सेवा बंद करो। तो आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। इस मैसेज के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम जो है वो आपका पास्टर जी धन्यवाद करती है। जय मसीह की पास्टर जी। तो अभी आपने पास्टर वीना कुमारी जी की टेस्टिमनी को सुना। इस टेस्टिमनी को सुनकर आपको एक बात सीखने को मिली है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं भी जानते, जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तब भी प्रभु आपके साथ होता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मुझे चक्कर देखो, परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। बाइबल बताती है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। जिस तरह आज परमेश्वर की दासी बचाई गई, इनके द्वारा, इनके बचाए जाने के द्वारा इनका पूरा घराना आज बचाया गया है और इनका पूरा घराना सेवकाई कर रहा है। मेरा विश्वास है ये गवाही आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगी। सभी को जय मसीह की।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।